It is 20 May today, and we shall study the poetry section. In our poetry section, first poem is The Mercy, as we are seeing on the whiteboard. इस पोएम के बारे में हमें समझना है। जो हमारा टाइटल है आज मर्सी, 11th क्लास की अपनी फर्स्ट पोएम है। इसके लिए हम आपको समझाएंगे। थोड़ा पोएम के टाइटल के बारे में हम आपको बताते हैं। मर्सी द टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम द ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस। देखिए विलियम शेक्सपियर ने 37 ड्रामा लिखे हैं, प्लेस और 154 सोनेट्स लिखे। और ये जो पोएम है मर्सी, ये एक ड्रामा है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उससे ली गई है, उसकी थीम पर आधारित है और सोनेट टाइप की पोएम है। इस पोएम में हम लोग स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि 14 लाइन्स है। सोनेट का इसका स्वरूप है। मर्सी का हिंदी मीनिंग दया होता है। इट इज कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर एक एक्टर भी रहे हैं, ड्रामाटिस्ट भी रहे हैं, पोइट भी रहे हैं। He wrote 37 plays throughout in his life and 154 sonnets, यानी कि जो पोएम है सोनेट टाइप की जो पोएम है वो 154 पोएम्स इन्होंने लिखी है। He was born in 1564। इनका जो जन्म हुआ वो 1564 में हुआ और उनकी डेथ 1660 में हुई। अब हम इस पोएम की टेक्स्ट को देखेंगे और लाइन वाइज आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपनी टेक्स्ट बुक से पोएम मर्सी पोएम, जो कि 11th क्लास में फर्स्ट पोएम है, ये पोएम विलियम शेक्सपियर 16th सेंचुरी के एक फेमस ड्रामाटिस्ट, एक्टर और पोइट रहे। आपके द्वारा ये लिखी गई है, कंपोज की गई है। हम पोएम अब हम लोग समझते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। फर्स्ट पोएम है द क्वालिटी ऑफ मर्सी। मर्सी की जो क्वालिटी है, मर्सी कहते हैं दया के लिए, जैसा कि मैंने मीनिंग बताया था आपको। मर्सी की जो क्वालिटी है इज नॉट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहते हैं बाध्य करना। स्ट्रेंथ का मतलब है दबाव, बाध्य, जबरदस्ती प्राप्त करना। मर्सी की क्वालिटी को कोई भी फोर्स देके, दबाव देके प्राप्त नहीं कर सकता। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। देखिए इस लाइन में पोइट ने मर्सी के लिए जेंटल रेन से कंपेयर किया है। इट ड्रॉप्ड का मीनिंग है गिरना। ये पृथ्वी पर प्रकट होती है एज द जेंटल रेन। जैसे जेंटल रेन मीन्स एक अच्छी बारिश, सुखदाई बारिश। जैसे कोई सुखदाई बारिश पृथ्वी पर आती है और वो बारिश बहुत से लोगों को, बहुत से पेड़ पौधों को, बहुत से प्राणियों को सुख का अनुभव कराती है, उसी तरह मर्सी जो क्वालिटी है, जब ये प्रकट होता है तो ये दूसरों के लिए बहुत ही लाभ पहुंचाता है, एनरिच करता है फ्रॉम हेवन। और पोइट कहते हैं कि ये क्वालिटी हेवन से बिलोंग करती है। हेवन का मतलब वैसे तो स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ हेवन का मतलब जो है वो गॉड लाइक है, ईश्वरीय गुण है ये मर्सी का। अपॉन द प्लेस बीनीथ। बीनीथ का मतलब फिर वही है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आने पर जैसे बारिश सभी बहुत से लोगों को सुखदाई हो जाती है, उसी तरह से मर्सी प्रकट होने पर जिस व्यक्ति के लिए मर्सी प्राप्त होती है वो सुख का अनुभव करता है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। ट्वाइस का मीनिंग है दोहरा। ये एक दोहरा वरदान है। मर्सी के लिए ट्वाइस ब्लेस कहा है, इसका मतलब है दोहरा वरदान। मर्सी एक दोहरा वरदान है।
इट blessed him that gives and him that takes। देखिए, blessed मीन्स होता है आशीर्वाद प्रदान करना, खुशी प्रदान करना, प्रसन्नता देना। इन अर्थों में bless वर्ड आता है। इट blessed him that gives, इस मर्सी से उस व्यक्ति को लाभ मिलता है, खुशी मिलती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, जो इसको दूसरों को प्रदान करता है। गिफ्ट्स माने देना। एंड हिम दैट टेक्स, और उस व्यक्ति को लाभ मिलता है जो इस मर्सी को प्राप्त करता है। टेक्स मीन्स लेना होता है, यानी कि प्राप्त करना। नेक्स्ट लाइन, इट इज माई टेस्ट इन द माई टेस्ट। पोइट कहता है कि मर्सी जो है, माई टेस्ट का मीनिंग होता है सर्वशक्तिमान। पोइट कहते हैं कि मर्सी जो है वो सर्वशक्तिमान गुण है, यानी कि मोस्ट पावरफुल क्वालिटी है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन। यहाँ पर पोइट ने अपना ये जो मर्सी का गुण है उसके लिए थ्रोन्ड मोनार्च कहा है। थ्रोन्ड मोनार्च का मतलब है राजा से संबंधित। ये मर्सी का गुण जो है वो मोनार्च का मतलब राजा से लिया गया है, राजा से बिलोंग करता है, राजा से संबंधित है। देन हिज क्राउन, बेटर देन हिज क्राउन। बेटर मीन श्रेष्ठ है, देन हिज क्राउन, उसके क्राउन से। क्राउन कहते हैं मुकुट के लिए। मर्सी का क्वालिटी एक राज मुकुट से भी श्रेष्ठ होता है। हिज सेप्टर शोज, सेप्टर का मीनिंग है राजदंड। शोज माने प्रकट करता है द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। टेम्पोरल का मतलब है सांसारिक और पावर का मीनिंग होता है शक्ति। उसका जो राजदंड है वो सांसारिक शक्ति को प्रकट करता है। द एट्रीब्यूट टू एब एंड मेजेस्टी। और ये भी कहा गया है कि ये जो मर्सी क्वालिटी है इसके अंदर एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का मतलब हुआ इसमें गुण है। टू एब, एब कहते हैं भय के लिए और मैजेस्टी कहते हैं शान के लिए। इसमें एब का भी क्वालिटी है और मैजेस्टी भी है, भय भी है, शान भी है, राजसीयता भी है। Wherein doth sit the dread and fear of kings। Wherein means जहाँ भी, sit means बैठना होता है, लेकिन यहाँ पर है पाया जाना। और पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि doth जो वर्ड है वो डच का भाव देता है। Wherein doth sit the dread and fear of kings, जहाँ जहाँ किंग्स का फियर, राजाओं का डर व्याप्त हो जाता है, राजाओं का डर बैठ जाता है। बट मर्सी इज अबव दिस सेप्टर्ड सब। पोइट कहते हैं विलियम शेक्सपियर कि मर्सी का जो क्वालिटी है वो इस सेप्टर्ड से, सेप्टर्ड का मीनिंग है राजदंड, मर्सी का क्वालिटी इस राजदंड से कहीं श्रेष्ठ होता है। इट इज एंथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स। ऐसा कहा गया है कि ये मर्सी का क्वालिटी किंग्स के हृदय में पाया जाता है, राजाओं के हृदय में पाया जाता है। यानी कि यहाँ ये कहना चाहा है पोइट ने कि मर्सी का जो क्वालिटी है वो कोई लाइट क्वालिटी नहीं है, हल्का गुण नहीं है, ये तो राजा महाराजाओं का गुण है। जिन लोगों में मर्सी का क्वालिटी होता है, दया का गुण होता है, वो लोग राजा महाराजाओं की भांति होते हैं। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। ये भी कहा है पोइट ने कि ये गॉड का स्वयं एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट मीन्स गुण, ये भगवान का स्वयं गुण है, यानी कि ईश्वरीय गुण है। और जब ईश्वरीय गुण है तो मानव को तो बहुत ही शीघ्रता करनी चाहिए इसे प्राप्त करने के लिए, और अपने अंदर इस गुण को, इस क्वालिटी को मेंटेन करने के बाद हमें दूसरों पर इसे प्रकट भी करना चाहिए, दूसरों को हमें एनरिच भी करना चाहिए, लाभान्वित भी करना चाहिए। और ये तो ह्यूमन टेंडेंसी भी है कि अगर हमारे अंदर गुण हैं, क्वालिटी हैं, तो निश्चित ही हमारी क्वालिटी का दूसरों को लाभ मिलना चाहिए। ये इसमें ह्यूमैनिटी भी शामिल है, मानवता भी। एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइकेस्ट गॉड। और जितनी भी अर्थली पावर है, जो भी सांसारिक शक्तियां हैं, डथ देन सो लाइकेस्ट गॉड, वह सांसारिक शक्तियां
गॉड का स्वरूप प्रकट करती है। लास्ट लाइन है व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। देखिए लाइन छोटी दिख रही है बट इसका मीनिंग बहुत सही से समझना होगा। व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, व्हेन जब मर्सी दया, सीजन्स मिल जाती है, जस्टिस न्याय में, जब दया न्याय में मिल जाती है तो वो न्याय श्रेष्ठ हो जाता है। देखिए ये पोएम थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ये पोएम के बारे में मैं थोड़ा इससे हटके आउटर रीजन को आपको बताऊंगा। वो ये है कि ये पोएम एंटोनियो और वसेनियो के बीच इसको कन्वर्स किया गया है। जब एंटोनियो ने अपने फ्रेंड वसेनियो के लिए साइलोप नाम के व्यक्ति से कुछ पैसा उधार लिया था और वो ड्यू टाइम के अनुसार, निश्चित समय के अनुसार वह पैसे को वापस नहीं कर पाता है, वह साइलोप जो है वो अपनी शर्त पूरी करने को कहता है, तब ये दोनों ही व्यक्ति इस केस को लेकर कोर्ट में पहुंचते हैं। वहाँ ये पोएम, इस ड्रामा की जो कैरेक्टर है पोर्शिया के द्वारा ये पोएम साइलोप के सामने प्रस्तुत की गई ताकि साइलोप पर कुछ प्रभाव पड़े और वो अपने अंदर मर्सी का क्वालिटी डेवलप करे, इस दया के गुण को प्राप्त करे ताकि वो वसेनियों पर दया प्रकट कर सके। इस तरीके से इस पोएम को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। डेट्स ऑल।